हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे चहेते YouTube चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों आज की इस प्यारी सी क्लास में हम सभी लोग पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन चैप्टर के धुआंधार न्यूमेरिकल को लगाने वाले हैं। तो भैया निकाल लीजिए कॉपी और पेन, एक एक न्यूमेरिकल को लगाने वाले हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर में टोटल 38 न्यूमेरिकल हैं, 38 न्यूमेरिकल हैं। और दोस्तों अगर 38 न्यूमेरिकल को एक ही बार में यानी एक ही वीडियो में बनाते तो कम से कम जाता वो 3 घंटे प्लस। तो हमने क्या सोचा कि आधे इस वीडियो में और आधे उस वीडियो में। तो टोटल दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि कम से कम 16, 17, 18 न्यूमेरिकल इस क्लास में, बाकी बचे हुए न्यूमेरिकल अगली क्लास में देखने वाले हैं। यानी सरफेस टेंशन चैप्टर के आपको 2 वीडियो मिलने वाली है, ठीक ना। 2 वीडियो मिलने वाली है, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2 करके। तो पार्ट 1 वीडियो आज न्यूमेरिकल की है ये। और इस दोस्तों न्यूमेरिकल में आप देखेंगे ना भैया, न्यूमेरिकल कसम से बता रहे हैं इतना इजी है, इतना इजी है, आप कहेंगे वाह सर क्या न्यूमेरिकल है। सरफेस टेंशन अगर दोस्तों नहीं पढ़ा है तब भी आप देखेंगे आज की क्लास वाली न्यूमेरिकल, जो कल वाली न्यूमेरिकल की क्लास आएंगे उसमें तो अलग रहेंगे ही, लेकिन आज की क्लास वाली न्यूमेरिकल जो हैं सब एकदम एक ही टाइप के न्यूमेरिकल ही हैं, एकदम बहुत इजी न्यूमेरिकल है। बस केवल देखते रहेंगे, आप खुद 2 न्यूमेरिकल 3 न्यूमेरिकल देखेंगे ना, अगला वाला न्यूमेरिकल आप खुद अपने आप से करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना लेट के हुए, और इस क्लास का एंजॉय भी करते हैं, हर एक न्यूमेरिकल को बढ़िया तरीके से मुस्कुराते हुए लगाते हैं। चलो भाई आ गया दोस्तों आपके सामने आज का पहला वाला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वह क्या है कि 2 सीधे 10 सेंटीमीटर लंबाई वाले समांतर तारों के बीच जो 0.5 सेंटीमीटर दूर हैं जल की एक फिल्म बनाई जाती है। यदि तारों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर बढ़ाई जाए तो कितना कार्य करना पड़ेगा। जल का पृष्ठ तनाव आपको दिया हुआ है। दोस्तों ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, सबसे पहला काम है दोस्तों गिवन को लिखना। गिवन दोस्तों मैं लिखता हूँ 2 सीधे 10 सेंटीमीटर लंबाई वाले। तो दोस्तों 2 सीधे 10 सेंटीमीटर लंबाई वाले पहला क्वेश्चन है। एक तार ये हो गया, दूसरा तार ये हो गया, 2 सीधे तार हो गए और दोनों तार की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर ये भी है और 10 सेंटीमीटर ये भी है। 10 सेंटीमीटर लंबाई वाले समांतर तारों के बीच 2 0.5 सेंटीमीटर दूर हैं। इनके बीच का डिस्टेंस दोस्तों कितना है 0.5 सेंटीमीटर है। जल की एक फिल्म बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? जल की एक फिल्म बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है दोस्तों? जल की एक फिल्म बनाई जाती है। यदि तारों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर बढ़ाई जाए, ये जो दूरी 0.5 सेंटीमीटर है इस दूरी को 1 मिलीमीटर क्या हो जा रही बढ़ा दिया। जो दूरी अभी इतना था अब यहाँ तक हो गई दूरी, यानी इतना दोस्तों ये बढ़ा दिया गया है। ये दूरी क्या गया है? बढ़ा दिया गया है। 1 मिलीमीटर बढ़ाई जाए तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कितना कार्य होगा वही आपसे पूछ रहा है और टी आपको गिवन है दोस्तों। यहाँ पे सरफेस टेंशन टी 0.072 न्यूटन पर मीटर और कितना वर्क करना पड़ेगा वर्क आपसे पूछ रहा है। वर्क आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे वर्क निकालने का देखो कितना प्यारा फार्मूला है। वर्क निकालने का दोस्तों फार्मूला होता है वर्क इक्वल टू होता है सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया या चेंज इन एरिया। इंक्रीज इन एरिया या चेंज इन एरिया का सिंबल होता है दोस्तों डेल्टा ए। W इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए। W इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या है, जल की फिल्म है। जब दोस्तों जल की फिल्म हो या साबुन का कोई बुलबुला हो, जब जल की कोई फिल्म हो या साबुन का कोई बुलबुला हो तो वहाँ पे उसके 2 मुक्त पृष्ठ होते हैं। मैं इस बात को लिखता हूँ चूँकि जल के फिल्म में दो मुक्त पृष्ठ होते हैं। 2 मुक्त पृष्ठ होते हैं। चूँकि दोस्तों जो जल है, जल का फिल्म जो है, जो जल का फिल्म है, जल के फिल्म में कितने मुक्त पृष्ठ होते हैं? 2 फ्री सरफेस होते हैं। जब 2 फ्री सरफेस होते हैं इसलिए जो उनका वर्क डन होता है, वर्क डन W इक्वल टू हो जाता है 2T इंटू डेल्टा ए। मतलब दोस्तों सिंपल है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है।
जब जल की फिल्म हो या कोई आपका साबुन का घोल हो या साबुन का कोई बुलबुला हो। तो यहाँ से दोस्तों W इक्वल टू 2T डेल्टा ए 2T, टी की वैल्यू अपने को गिवन है, टी अपने को गिवन है, कितना गिवन है 0.072 डेल्टा ए। डेल्टा ए कितना एरिया इंक्रीज हुआ है, पहले एरिया क्या था 10 सेंटीमीटर ये और 0.5 सेंटीमीटर ये एरिया था। अब क्या हो गया है कि अब 10 सेंटीमीटर तो ये है ही है, लेकिन ये 1 सेंटीमीटर बढ़ गया। बढ़ा एरिया कितना, इसका एरिया निकाल लो, ये वाला जो एरिया है ये दोस्तों बढ़ा हुआ एरिया है। अब इसका एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ में क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ में क्या आ जाएगा 1 मिलीमीटर। तो एरिया का फार्मूला होता है L इंटू बी, एल की जगह पे 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर, 1 मिलीमीटर, 1 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर। बात समझ आ गई दोस्तों। ये जो मैंने बाउंडेड एरिया किया, जो कलर कर दिया थोड़ा सा, इसका एरिया निकालना, यही है आपका चेंज इन एरिया। और चेंज इन एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हो जाएगा आपका ये, ब्रेथ हो जाएगा आपका ये, ठीक। इसी को दोस्तों सॉल्व कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। तो W इक्वल टू हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, 144, 3 अंक पे दशमलव, यहाँ पे दशमलव आ गया। पावर देख लो, 3 2 5, 5 में से 1 गया 4, गुणे 10 की घाते माइनस 4। तो W इक्वल टू हो जाएगा 1.44 गुणे 10 की घाते माइनस 10 घाते 1 ना, 10 घाते 1, 10 घाते माइनस 1 गुणे 10 की घाते माइनस 4। तो W इक्वल टू हो जाएगा 1.44 गुणे 10 की घाते माइनस 5। वर्क है, वर्क ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, ठीक। कितना प्यारा सा क्वेश्चन था। बस 2 बातें याद रखना है। पहला बात, ये फार्मूला होता है W इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए। अगर जल का फिल्म या साबुन का कोई घोल रहेगा 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये अपना यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा। उसके बाद क्या है, बस यहाँ पे एरिया क्या है, चेंज इन एरिया या इंक्रीज इन एरिया लेना है, बस और कुछ है नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरे पर जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरे पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि साबुन के घोल से बने एक बुलबुले, देखो साबुन का घोल है ना, साबुन का घोल दोस्तों आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे। साबुन के घोल से बने एक बुलबुले का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ाने में कितना कार्य करना होगा। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव 1.8 गुणे घाते माइनस 2 न्यूटन पर मीटर है। दोस्तों वही क्वेश्चन है एकदम आपका। साबुन के घोल से बने एक बुलबुले का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ाने में, मतलब ये इंक्रीज इन एरिया है, मतलब पहले एरिया कुछ रहा होगा, अब कितना बढ़ा दिया गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ा दिया गया। तो बढ़ाया गया कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ा गया। एरिया में कितना चेंज हुआ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर चेंज हुआ। तो चेंज इन एरिया डेल्टा ए क्या लिखोगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर स्क्वायर को दोस्तों चेंज करते हैं मीटर स्क्वायर में, तो 1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। इसको चेंज करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क आपसे पूछ रहा है। और क्या गिवन है आपको, साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन टी अपने को गिवन है, कितना गिवन है दोस्तों 1.8 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर, ये आपको गिवन है, ठीक ना। अब भाई सॉल्व करते हैं दोस्तों। सॉल्व करेंगे तो W का जो बेसिक फार्मूला होता है W इक्वल टू होता है T इंटू डेल्टा ए। साबुन के घोल है, साबुन के घोल में कितने मुक्त पृष्ठ होते हैं 2 मुक्त पृष्ठ होते हैं। तब वहाँ पे जो निकालोगे तो 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे क्या, तो यहाँ पे जो फार्मूला लग जाएगा W इक्वल टू क्या हो जाएगा 2T डेल्टा ए। W इक्वल टू क्या हो जाएगा 2T डेल्टा ए। W इक्वल टू दोस्तों यहाँ हो जाएगा 2T, टी जगह पे 1.8 गुणे 10 की घाते माइनस 2, डेल्टा एक जगह पे 1 गुणे 10 की घाते माइनस 4, गुणा करो भाई 18 दूनी 36, 3.6 गुणे 4 2 6 10⁻⁻6। वर्क है, वर्क ऐसा यूनिट जूल। देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो मुस्कुराते मुस्कुराते दोस्तों हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिया, बड़ा आनंद आ गया, मज़ा आ गया ना। चलो भाई आ जाते दोस्तों हम लोग अपने तीसरे वाले क्वेश्चन पर। तो तीसरे वाले क्वेश्चन पर आए उससे पहले हम लोग थोड़ा जगह बना लेते हैं, ठीक ना। इरेज कर दे भाई, चलो इरेज करते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे ऐसे दोस्तों एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं, ठीक ना। पृष्ठ तनाव चैप्टर के बड़े ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। हर क्वेश्चन को जब लगाओगे तब आपको चैप्टर जो है ना बहुत इजी लगेगा दोस्तों। आपको क्वेश्चन लगाना है, जितना क्वेश्चन लगाए रहोगे उतना क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है एक बार जरा देख लो।
क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि साबुन के विलयन का पृष्ठ तनाव 2.1 गुणे 10 की घाते -2 न्यूटन पर मीटर है। 1 सेंटीमीटर व्यास के बुलबुले को फूंक द्वारा बनाने में कितना कार्य करना होगा। ठीक, साबुन के विलयन का पृष्ठ तनाव, सबसे पहले पृष्ठ तनाव दिया है, पृष्ठ तनाव टी कितना दिया है 2.1 गुणे 10 की घाते -2, 2.1 गुणे 10 की घाते -2 न्यूटन पर मीटर। 1 सेंटीमीटर व्यास के बुलबुले को फूंक द्वारा बनाने में, मतलब फूंक द्वारा जो बुलबुला बनाना है वह कितना बनाना है, 1 सेंटीमीटर व्यास का बनाना है। ठीक ना, तो इसका मतलब कि पहले एरिया कुछ भी रहा होगा, अब जो आपको फूंक से यानी ऐसे फूंक दीजिए, क्या कर दीजिए, फूंक दीजिए। ऐसे फूंकने के लिए आपको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ रहा है। वो कितना कार्य करना पड़ रहा है कि जो बुलबुला बने वह बुलबुला दोस्तों 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक ना, तो यानी आपको 1 सेंटीमीटर व्यास दिया है, व्यास कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर व्यास दिया है। इस व्यास से त्रिज्या क्या निकलेगा, इस व्यास से त्रिज्या निकलेगा 1/2 सेंटीमीटर निकलेगा, और इस त्रिज्या से एरिया क्या बनेगा, और उस एरिया को क्या बोलेंगे हम लोग, चेंज इन एरिया। पहले एरिया कुछ रहा होगा लेकिन अब एरिया इतना चेंज हो गया। ठीक ना, तो एरिया को हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो डेल्टा ए इक्वल टू पाई आर की जगह पे 1/2 गुणे 10 की घाते -2 का होल स्क्वायर। पाई जगह पे दोस्तों 3.1 लिख सकते हो, गुणे 1/4 गुणे 10 की घाते -4। ये डेल्टा ए आ गया। अपने क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, वर्क डन अपने को चाहिए। तो वर्क डन यहाँ पे साबुन का विलयन है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो W इक्वल टू हो जाएगा 2T डेल्टा ए। W इक्वल टू 2 और T की जगह पे 2.1 गुणे 10 की घाते -2 और डेल्टा ए की जगह पे 3.14 गुणे 1/4 गुणे 10 की घाते -4। इसको दोस्तों सॉल्व करना है, 2 1 के 2, 2 दूना 4, ये हो गया। 2 से काटोगे तो 21 का आधा क्या हो जाएगा, 10.5, तो 1.05। ठीक ना, 21 को 2 से डिवाइड करोगे 1.05 आ जाएगा, गुणे 3.14 गुणे 2 4 4 2 6 10 की घाते -6। अब दोस्तों ये दोनों मल्टीप्लाई करना आपका काम है, मल्टीप्लाई करके आपको आंसर चेक कर लेना है। मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, आंसर डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, W इक्वल टू क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मैं दोस्तों यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, ये दोनों मल्टीप्लाई करके आप आंसर चेक कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा 1.32 गुणे 10 की घाते -5, 1.32 गुणे 10 की घाते -5 जूल। एक बार देख लेना, आंसर सही आना चाहिए। ठीक ना, आंसर सही आना चाहिए, सब कुछ सही किया गया है। बाकी दिल तो ऐसे मानता नहीं है, ताकि हालांकि मैं चेक कर लूँ क्या, नहीं यार चलो कर लोगे। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 4 इतना तो करोगे आप लोग, आंसर चेक कर लेना और बताना कमेंट बॉक्स में कि आंसर सही था या नहीं सही था। ठीक है, जो भी रहा होगा दोस्तों आप लोग आंसर बॉक्स में बताना, बाकी तरीका लगाने का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, साबुन के घोल की एक फिल्म का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ाने के लिए, मतलब पहले कुछ रहा होगा, अब उसको क्या करना है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ाना है। तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ाने के लिए कृत कार्य की गणना कीजिए, W निकालना है। और क्या कह रहा है, साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव दिया है। मतलब दोस्तों देखो सब क्वेश्चन वही टाइप का, कमाल की बात है यार। साबुन के एक घोल की एक फिल्म का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर का बढ़ाने के लिए, मतलब डेल्टा ए दोस्तों अपने को दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या बनाएंगे हम लोग, मीटर स्क्वायर बनाएंगे। तो डेल्टा ए इक्वल टू 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। बढ़ाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, कार्य आपसे पूछ रहा है। उसके बाद दोस्तों साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव T अपने को दिया हुआ है 3 गुणे 10 की घाते -2 न्यूटन पर मीटर। ठीक ना, 3 गुणे 10 की घाते -2 न्यूटन पर मीटर। क्या है, साबुन का घोल है ना। क्वेश्चन नंबर 4, साबुन का घोल से फिल्म बन रहा है। साबुन के घोल से फिल्म बने या कोई जल की फिल्म हो तो वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो W इक्वल टू हो जाएगा 2T × डेल्टा ए। देख लो वही फॉर्मूला यहाँ भी वही था। तो W इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा 2 और T की जगह पे 3 गुणे 10 की घाते -2
डेल्टा ए की जगह पे 2 गुणे 10 की घाते -4, 2/3 6, 6 दूनी 12, 12 गुणे 10 की घाते -6 जूल। आंसर क्या यही दिया है? 1.2 में दिया है। 12 को आप 1.2 गुणे 10 की घाते 1 लिख सकते हो, गुणे 10 की घाते -6, तो ये हो जाएगा 1.2 गुणे 10 की घाते -5 जूल। ठीक, ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, ये पूरे वैज्ञानिक संकेतन में दिया हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां दोस्तों है कि साबुन के घोल की एक फिल्म का क्षेत्रफल 50 वर्ग सेंटीमीटर से 100 वर्ग सेंटीमीटर तक बढ़ाने में 3 गुणे 10 घाते -4 जूल कार्य करना पड़ता है। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन में सबसे पहले देखो गिवन लिखो, कह रहा साबुन के घोल के एक फिल्म का क्षेत्रफल 50 वर्ग सेंटीमीटर से 100 वर्ग सेंटीमीटर। पहले क्षेत्रफल कितना था 50, अब कितना हो गया 100। तो पहले जो क्षेत्रफल था उसको लिखो A1। A1 क्या है 50 वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। 50 वर्ग सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर को लिखोगे 50 गुणे 10 की घाते -4 मीटर स्क्वायर। बाद में एरिया कितना हो जा रहा है A2 ले लो, 100 वर्ग सेंटीमीटर यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 गुणे 10 की घाते -4 मीटर स्क्वायर। तो अब एरिया में चेंज कितना हुआ, तो अभी चलो मैं एरिया में चेंज बाद में लिखता हूँ। तो इतना करने के लिए 3 गुणे 10 घाते -4 जूल वर्क करना पड़ता है। तो कार्य कितना पड़ता है 3 गुणे 10 की घाते -4 जूल, इतना वर्क अपने को करना पड़ता है। तो साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव कितना होगा, साबुन का जो घोल है उसका सरफेस टेंशन कितना होगा वही आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों साबुन के घोल का जो पृष्ठ तनाव होगा, साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव का फार्मूला मतलब जो वर्क का फार्मूला हो जाएगा, वर्क W = 2T × डेल्टा A, ये हो जाएगा। तो W की जगह पे 3 × 10⁻⁻4 = 2T × डेल्टा A जगह पे A2 - A1, 3 × 10⁻⁻4 = 2T × A2 - A1, तो 100 गुणे 10 घाते -4, 100 गुणे 10 की घाते -4 माइनस 50 गुणे 10 की घाते -4। तो T अपने को चाहिए ना, चलो अभी एक लाइन और लिखो, 3 × 10⁻⁻4 = 2T × 100 50, देखो ये 100 है 50, 100 में से 50 गया 50 गुणे 10 की घाते -4। दोस्तों -4 तो ऐसे कैंसिल हो गया, 50 दूनी 100 हो गया, इधर आएगा तो 3/100 = T, तो T = कितना हो जाएगा 0.03 न्यूटन पर मीटर, 0.03 या 3 × 10⁻² दिया है, तो हमने ये ना लिख करके इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, T = 3 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर। ये भी ये आंसर दिया है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। दोस्तों 5 क्वेश्चन हुए। अब बताओ 5 क्वेश्चन लगाने में सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव चैप्टर के 5 क्वेश्चन लगाएं, 5 क्वेश्चन लगाने में क्या कोनो तकलीफ हुआ? 1% अगर दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में तकलीफ हो सकता है क्या? कोई नहीं। अभी दोस्तों जितने क्वेश्चन किए ना सब क्वेश्चन एकदम एक ही टाइप के, वही W = 2T डेल्टा A। बस ध्यान में रखना है 2 का मल्टीप्लाई कब करना है, 2 का मल्टीप्लाई तब करना है जब कोई जल की फिल्म हो, जब कोई साबुन के घोल से कोई बुलबुला बन जाए तब 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। चलो भाई इतनी बातें हो गई दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। इसको इरेज करें भाई, इरेज कर देता हूँ। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आएगा ना, अब उसको आप लोग तुरंत करोगे, ठीक ना। अब उसको देखोगे तुरंत आप लोग छोड़ोगे नहीं, क्योंकि आपको क्वेश्चन लगाने का जो आनंद है ना, आनंद आप पा चुके हो। जब क्वेश्चन लगाने का आनंद जब पा जाओगे ना भाई, क्वेश्चन आप छोड़ोगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, साबुन के घोल के एक बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × 10 घाते -3 मीटर स्क्वायर है। बुलबुले को बढ़ाकर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दोगुना करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव 3 × 10 घाते -2 न्यूटन पर मीटर है। अब आप कहोगे सर अब की बार लगाने जा रहे थे लेकिन ये दोगुना तिगुना आ गया, हम तो सोच रहे हैं आप कैसे लगाएं। भैया दोगुना तिगुना क्या कोई डर लगता है क्या? दोगुना तिगुना से डर लगता है? देखो कैसे डर दूर करते हैं।
साबुन के घोल के एक बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहले जो दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल है A1, तो A1 जो अपने को दिया है वो क्या दिया है 2 गुणे 10⁻3, 2 गुणे 10⁻³ मीटर स्क्वायर है। बुलबुले को बढ़ाकर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दोगुना करने के लिए अब ये है, अब A2 क्या हो जाएगा, इसी का दोगुना 2A1 हो जाएगा। 2A1 जगह पे 2 गुणे 10⁻³ तो A2 हो जाएगा 2 दूना 4, 4 गुणे 10⁻³ मीटर स्क्वायर। बताओ कोनो दिक्कत हुआ? ये A1 हो गया, ये A2 हो गया। अब यहाँ से डेल्टा A निकाल लोगे, यहाँ से दोस्तों डेल्टा A अपने आप निकल जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल दोगुना करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? कार्य अपने से पूछ रहा है, W = पूछ रहा है और T गिवन है 3 गुणे 10⁻²। T कितना है 3 गुणे 10⁻² न्यूटन पर मीटर। ठीक ना, W का फार्मूला लगाओ, वही साबुन के घोल से पृष्ठ बना हुआ है, तो W = हो जाएगा 2T × डेल्टा A। तो W = 2 और T के प्लेस पर 3 × 10⁻², डेल्टा A के प्लेस पर क्या लिखोगे A2 - A1। तो W = दोस्तों हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 × 10⁻², डेल A2 के प्लेस पर 4 × 10⁻³ -2 × 10⁻³ W = 6 × 10⁻², 4, ये देखो पावर सेम है ना। जब पावर दोस्तों सेम रहा करे, जब पावर सेम रहा करे तो अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर लोगे, प्लस है तो प्लस करोगे, तो जानती हो। तो 4 में से 2 जाएगा 2 × 10⁻³ अगर यही पावर सेम नहीं होता तो पावर को पहले सेम करते, तभी हम जोड़ घटा पाते, अदरवाइज हम जोड़ घटा नहीं पाते। ठीक ना। अब 6 दूनी 12, तो W = क्या हो जाएगा 12 गुणे 10⁻5 जूल। ऐसे दोस्तों लिखोगे तब भी आंसर सही है। और आंसर में क्या दिया 1.2 गुणे 10⁻4 जूल दिया हुआ है। तो W = 12 को 1.2 गुणे 10⁻1, 1.2 गुणे 10⁻1, सही है ना। 10⁻1 नहीं भाई, 1.2 गुणे 10⁻1 लिखेंगे। 12 को क्या लिखेंगे 1.2 गुणे 10⁻1 गुणे 10⁻5, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1.2 गुणे 10⁻4 जूल। ठीक ना। बताओ कितना प्यारा क्वेश्चन है। एक ही फार्मूले पे इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन हम लोगों ने लगा लिए। आज भाई क्वेश्चन नंबर 7 पर, 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आपसे कह रहा है कि साबुन के घोल के एक बुलबुले का व्यास 2 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 5 सेंटीमीटर करने में कितना कार्य करना होगा। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव 3 गुणे 10⁻² न्यूटन पर मीटर है। मतलब दोस्तों आपसे प्रैक्टिस करवा रहा है, ये एक टाइप का क्वेश्चंस कितना प्रैक्टिस करवा रहा है, सोचो घुमा फिरा करके। साबुन के घोल के बुलबुले का व्यास 2 सेंटीमीटर, दोस्तों व्यास बोले तो 2R1 कितना दिया है 2 सेंटीमीटर ना, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से R1 क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, यानी 1 गुणे 10⁻² मीटर। अब इस R1 से क्या निकालोगे A1 निकालोगे, तो A1 क्या आ जाएगा A1 = हो जाएगा πr1²। तो पाई R1 की जगह पे 1 गुणे 10⁻² का स्क्वायर, इसको करोगे तो 10⁻⁴, पाई गुणे 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर आ गया। A1 आ गया, A1 अपने को चाहिए। से बढ़ाकर 5 सेंटीमीटर करने में, तो 2R2 कितना दिया 5 सेंटीमीटर, तो R2 कितना हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर। R2 से क्या निकालोगे A2 निकालोगे, A2 क्या आ जाएगा πr2², पाई R2 जगह पे 5/2 गुणे 10⁻² का होल स्क्वायर। भाई सेंटीमीटर था मीटर बना दिया हमने, ठीक ना, बल्कि मैं यही भी लिख दे रहा हूँ 5/2 गुणे 10⁻² मीटर। दोस्तों A2 हो जाएगा पाई गुणे 5 × 25, 25/4 गुणे 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। A2 हो गया। ठीक, तो कितना कार्य करना पड़ेगा आपसे W पूछ रहा है, और सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव गिवन होगा। पृष्ठ तनाव 3 गुणे 10⁻², तो पृष्ठ तनाव 3 गुणे 10⁻² न्यूटन पर मीटर है। ठीक, अब दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए वही साबुन का घोल है ना, दीपा देख ले जरा। साबुन का घोल है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो W = हो जाएगा 2T × डेल्टा A।
W इक्वल टू 2 और t के प्लेस पर 3 गुणे 10 की घाते -2, डेल्टा A के प्लेस पर लिखोगे पहले A2 माइनस A1। बस दोस्तों सॉल्व कर दो, 2 तिहाई 6, W इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 6 गुणे 10 की घाते -2, A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू क्या है 25/4 पाई, लिखूँ इसे क्या 25/4 पाई गुणे 10 की घाते -4 माइनस A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू देखो यहाँ पे पाई 10 की घाते -4 या पाई 10 घाते -4, पाई 10 गुणे 10 की घाते -4, ये है दोस्तों। तो W इक्वल टू 6 गुणे 10 की घाते -2, 10 घाते -4 दोनों में कॉमन है, पाई भी कॉमन है, पाई कॉमन ले लो, 10 की घाते -4 कॉमन ले लो, बचा क्या 25/4 -1 बचा। भाई पाई गुणे 10 घाते -4 कॉमन ले लियो ना, क्या बचा केवल 1 बचा। तो W इक्वल टू 6 गुणे 10 घाते 4 2 6, पाई का मान 3.14 गुणे 4 2 6, 10 घाते -6 और 25/4 भैया 25/4, तो 4 25 में 4 का 21, 21/4 हो जाएगा ये 21/4। 2 से काट दो, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से कटेगा तो 2 1 के 2, 1 3 1 दशमलव लगाओ, 2 5 6 10, 1 11 2 7 14। तो W इक्वल टू क्या बचा 3, यहाँ बचा 3 गुणे 1.57 गुणे 21 गुणे 10 की घाते -6। दोस्तों पहले 3 से 21 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से ये तो गुणा कर लोगे यार, ठीक ना। क्या करना आपको 3 गुणे 1.57 गुणे 21 गुणे घाते -6 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 3.96 गुणे घाते -4। पावर में -4 आ रहा है, यहाँ पे -6 बन रहा है। कर दे क्या एक बार, चलो 3 से 21 तिहाई 63, तो 1.57 1.57 गुणे 63 कर दें, तो 3 7 21, 3 25 15, 15 2 17, 3 1 3, 3 1 4, 6 7 42, 6 5 30, 30 4 30, 6 5 6 7 42, 6 5 30, 30 4 34 और 6 1 के 6, 6 और 3, 6 1 के 6, 6 3 9, तो 1 7 2 9 4 4 8 और यहाँ पे 9, तो कितने पे दशमलव 2 अंक पे दशमलव, कितना आना चाहिए भैया 98। ओ माय गॉड, तो नहीं आ रहा यार, गड़बड़ हो गया ना। आना कितना चाहिए 3.96 गुणे घाते -4, अपना तो वो तो दिख नहीं रहा है। 21 तिहाई 63 सही है ना, 21 21 के 2 42, 21 63 सही तो है। 1.57 सब कुछ तो सही है भाई, कहाँ गड़बड़ हो गया। देखो यही मैं भी आपकी बात आपके ऊपर छोड़ दिया होता, आप कैसा गलत बता दिए हैं। कहीं दोस्तों कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत गलत हुआ होगा, तो मैं आपके सामने एक बार देखता हूँ। तो आपको क्या दिया है व्यास 2 सेंटीमीटर, तो दोस्तों ये 2 सेंटीमीटर व्यास है, 2 मतलब व्यास होता है 2 सेंटीमीटर, तो R1 ये तो बात तो सही है, 2 सेंटीमीटर हमने मीटर बना दिया, सही है। एरिया पाई R1 स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर, ठीक है, 10 घाते -4 हो गया, ये भी बात सही है एकदम। 2R2 कितना दिया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तो 5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, 5/2 गुणे घाते -2 सेंटीमीटर, सही है। एरिया पाई R2 स्क्वायर, पाई R2 जगह 5/2 गुणे घाते -2 का होल स्क्वायर, 5 के वर्ग 25 और 2 का वर्ग 4, सही है, ये भी सही है यार। वर्ग पूछ रहा है, सरफेस टेंशन T × 3 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर यूनिट, सही है। W इक्वल 2T डेल्टा A, 2 और T जगह पे 3 × 10⁻², डेल्टा A प्लेस पर A2 माइनस A1, A2 जगह पे 25/4 गुणे घाते -4, A1 के प्लेस पर पाई गुणे घाते -4, सही है। हमने क्या किया पाई गुणे घाते -4 कॉमन ले लिया है, 6 पाई का मान, अच्छा ये 6 3 दूना 6 बना है, पाई का मान 3.14 और गुणे घाते 4 और 2 6, सही है। 25 हमने यहाँ पे किया तो 21 4 25, 21/4 वो भी सही है। यहाँ पे 2 से काटा 2 तिहाई 6, फिर 2 बचा, 2 से काटा 1.57, तो 3 गुणे 1.57 गुणे 21 गुणे घाते -6, दोस्तों सही है, ठीक ना। आंसर हो सकता है कभी कभी थोड़ा बहुत दे देता है, तो लेकिन जल्दी गलत आंसर मिलता नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन में तो सब कुछ सही लग रहा है, ठीक ना। कैलकुलेशन में सब कुछ सही है, और साबुन के घोल के बुलबुला है तो सही है भाई, ठीक ना। तो यहाँ पे कैसे गलत आ रहा है पता नहीं यार, गलत कहाँ हो रहा है, गलत यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है, बाकी सब कुछ सही है, ठीक ना। चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, सब कुछ सही दिख रहा है। बाकी ये जो आप लोग बुला करके यहाँ पे सेट किया, मैंने अभी पूरा किया नहीं, वहाँ पे सेट करके लिख लेना आंसर, ठीक ना। बाकी कैलकुलेशन सब कुछ सही है।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं अब, ठीक ना। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हो सकता है आगे पीछे, ठीक ना। आगे देखो तुम लोग सामने रहते ना, तो यहाँ पे अगर मान चलो देखो दोबारा मैंने देखा इसीलिए, तो कभी कभी होता है ना जो गलती होती है ना सामने गलती दिखती नहीं है, तो उसको देख लेना, अगर हो सकता है भाई हो जाता है तो कभी कभी थोड़ा बहुत मिस्टेक, बाकी मिस्टेक यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैंने 2 बार किया, हो सकता है मैंने वहाँ मल्टीप्लाई नहीं चेक किया, मल्टीप्लाई भी गलती हो सकता है, एक बार देख लेना। बाकी कैलकुलेशन जो तरीका है वो तरीका यही है भाई, ऐसे आपको क्वेश्चन लगाना है, ठीक ना। अब दोस्तों आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। आज का क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद को समान आकार की 10⁶ छोटी बूंदों में परिवर्तित किया गया है, ठीक ना। तो व्यय ऊर्जा की गणना कीजिए। जल का पृष्ठ तनाव 7.2 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद को समान आकार की 10⁶ छोटी बूंदों में परिवर्तित किया गया है। दोस्तों कोई बूंद है, ये कोई बूंद था, इस बूंद को क्या किया गया है, ये बूंद था और इस बूंद की जो रेडियस है क्या है, 1 सेंटीमीटर है। क्या है ये, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की रेडियस की जो कोई बूंद है, उस बूंद को क्या किया गया है, 10⁶ बूंदों में कन्वर्ट किया गया है। अब सोचो दोस्तों 10⁶ बूंद अगर बनाया गया होगा तो कितने रेडियस का बनाया गया होगा, कितने रेडियस का बनाया गया होगा, ऐसे कितना 10⁶ बूंद, ठीक है। हम मान लेते हैं कि जो बड़ी बूंद है उस बड़ी बूंद की त्रिज्या यानी कैपिटल R अपने को दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को जरूरत पड़ेगी हम लोग मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो भी मैं चेंज कर लेता हूँ 10⁻² मीटर। अब ये जो बड़ी छोटी छोटी बूंदों में बनाया गया है तो छोटी बूंद का रेडियस पहले निकाल लें कि कितना हुआ, कितना रेडियस हुआ, तब हम कहेंगे कि भाई हमने जब एरिया में परिवर्तन किया परिवर्तन, तो इसका एरिया हम लोग बोलेंगे A1 और इसके एरिया को हम लोग बोलेंगे A2, तो A2 - A1 निकालेंगे, ठीक ना। तो पहला काम क्या है, जब A2 तभी निकाल पाएंगे जब अपने को R पता रहेगा, तो R निकालते हैं और जो जितना भी रेडियस आएगा सभी का रेडियस सेम आएगा। तो अब दोस्तों रेडियस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो बड़ी बूंद है इस बड़ी बूंद का आयतन बराबर होगा जितनी भी छोटी छोटी बूंदें बनाई गई हैं सभी के आयतन के बराबर होगा। मतलब सभी का आयतन यानी कि इतने गुणे छोटी छोटी बूंदों का आयतन। देखो मैं लिखता हूँ कि बड़ी बूंद का आयतन, बड़ी बूंद का आयतन, बड़ी बूंद का दोस्तों जो बड़ी बूंद है बड़ी बूंद का आयतन बराबर 10⁶ गुणे छोटी बूंदों का आयतन, 10⁶ गुणे छोटी बूंदों का आयतन, छोटी बूंदों का आयतन। बड़ी बूंद का आयतन बराबर 10⁶ गुणे छोटी बूंदों का आयतन। तो बड़ी बूंद का आयतन गोली है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³ इक्वल टू 10⁶ इंटू छोटी बूंद का आयतन, छोटी बूंद का रेडियस हमने क्या माना स्मॉल r, तो 4/3 पाई स्मॉल r³, 4/3 पाई कैंसिल हो गया, कैपिटल R³ इक्वल टू 10⁶ स्मॉल r³, कैपिटल R इक्वल टू ये पावर 3 उधर जाएगा दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻² r का क्यूब यानी r³ इक्वल टू, ऐसे लिख सकता हूँ r³ इक्वल टू, देखो ये 10⁻² का मल्टीप्लाई करोगे 10⁻6 हो जाएगा, r³ हो जाएगा, पावर पावर कंपेरिजन करेंगे पावर पावर कैंसिल हो जाएगा, तो r मिलेगा, r इक्वल टू मिलेगा 10⁻² यानी बोले तो चलो 10⁻² स्मॉल r, तो कैपिटल R इक्वल टू हो जाएगा 100r, तो स्मॉल r कितना आया, स्मॉल r आया दोस्तों R/100 यानी छोटी बूंद का रेडियस क्या आया, बड़ी बूंद के रेडियस का 100वां भाग, बड़ी बूंद के रेडियस का 100वां भाग आया है छोटी छोटी बूंदों का रेडियस, ठीक। तो अपने को क्या करना था, अपने को दोस्तों निकालना था कि व्यय ऊर्जा की गणना कीजिए। तो अगर हम लोग बड़ी बूंद को छोटी बूंद में बनाते हैं तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे बूंद है, ये कोई फिल्म नहीं है, जल की कोई फिल्म नहीं है, साबुन का कि घोल से कोई फिल्म नहीं बनाई जा रही है। तो यहाँ पे किया गया जो वर्क होगा W इक्वल टू हो जाएगा T इंटू डेल्टा ए, W इक्वल टू क्या आ जाएगा T इंटू डेल्टा ए, तो W इक्वल टू T और T अपने को क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन क्या है, जल का पृष्ठ तनाव 7.2 × 10⁻²,
7.2 गुणे 10 की घाते -2। टी हो जाएगा डेल्टा ए के प्लेस पर क्या लिखेंगे A2 माइनस A1। तो W इक्वल टू दोस्तों 7.2 गुणे 10 की घाते -2 A2। अब जब A2 लिखेंगे तो A2 बोले तो किसका एरिया, इन सभी छोटी बूंदों का आयतन। सभी छोटी बूंदें कितनी है 10 की घाते 6। 10 की घाते 6 गुणे एक छोटी बूंद का आयतन, 10 की घाते 6 गुणे एक छोटी बूंद का आयतन, जितनी छोटी बूंदें हैं सबका आयतन आ जाएगा, ठीक ना। सॉरी एरिया बोले तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 पाई तो कितने का 10 की घाते 6, 10 की घाते 6 गुणे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस A1 बड़ी बूंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बड़ी बूंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब दोस्तों इसी को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए देखो पहले कॉमन देखो, कॉमन क्या है 4 पाई कॉमन है, तो 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 4 पाई कॉमन ले लोगे, बचेगा क्या 10 टू द पावर 6 स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। W इक्वल टू 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 4 पाई की वैल्यू 3.14, 10 की घाते 6 स्मॉल आर की वैल्यू क्या है कैपिटल आर अपान 100, तो स्क्वायर में रखोगे तो कैपिटल आर स्क्वायर अपान 100 का स्क्वायर 10 घाते 4 लिख दें, 10 की घाते 4 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। 4 2 6 2 बचेगा दोस्तों, यानी बोले तो 100 में से गया 99 आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 99 आर स्क्वायर। तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा 7.2 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 10 टू पावर -2 10 टू द पावर -2 इंटू यहाँ बचा 100 में से गया 99 आर स्क्वायर। तो W इक्वल टू 7.2 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 99 इंटू 10 पावर -2 इंटू कैपिटल आर की वैल्यू क्या है 1 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करोगे 10 घाते -4 हो जाएगा, डायरेक्ट लिखो 10 की घाते -4। अब दोस्तों ये काम आपका है, हालांकि मैं मोबाइल नहीं लिया हूँ, नहीं यहाँ पे साथ में लेके करता कि इसका तीनों का मल्टीप्लाई करके पावर सेट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर आना चाहिए, और आंसर दोस्तों जो आएगा 8.95 गुणे 10 घाते -3, 8.95 गुणे 10 की घाते -3 जूल, ठीक है। कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताना कि हाँ ये आंसर सही है कि नहीं सही है। जहाँ तक लग रहा है आंसर सही आना चाहिए, क्योंकि कोई गड़बड़ी अब की बार नहीं दिख रहा है, ठीक ना। सब कुछ क्वेश्चन जैसे लगाना चाहिए वैसे लगाया गया है, एकदम वही तरीका है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन हल्का सा लॉन्ग हो गया है, बाकी चीज़ें वही है दोस्तों। वही फार्मूला W इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए, टी इंटू डेल्टा एक जगह पे A2 माइनस A1, बस और कुछ किया गया नहीं है, ठीक है। चलो भाई, अब दोस्तों इस टाइप के आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले, बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, भर के मिलने वाले हैं। इसको इरेज करें भाई, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ना। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा दोस्तों भर के सवाल मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद को 1000 बूंदों में स्प्रे किया जाता है। अभी क्या था 10 घाते 6 बूंदें बनाई गई, और यहाँ पे 1000 बूंदें बनाई गई, 1000 बूंदों में तोड़ी जाती है, अच्छा स्प्रे किया जाता है। इस कार्य में व्यय ऊर्जा की गणना कीजिए, जल का पृष्ठ तनाव। दोस्तों बताओ एकदम वही सवाल है कि नहीं, सवाल है एकदम वही सवाल है कि दोस्तों ये कोई है जल की बूंद, बड़ी सी बूंद है, और जिसकी त्रिज्या हमने क्या मान लिया है कैपिटल आर, और कैपिटल आर कितना दिया हुआ है, कैपिटल आर दोस्तों दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 9, कैपिटल आर दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, कैपिटल आर कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। इन बड़ी बड़ी बूंदों से क्या बनाया गया है, छोटी छोटी बूंदें बनाई गई हैं, और छोटी छोटी जो दोस्तों बूंदें बनाई गई हैं, वह छोटी छोटी जो बूंदें बनाई गई हैं वह कितनी बनाई गई हैं, वह कितनी बनाई गई 1000 बूंदों में इसको कन्वर्ट किया गया है। 1000 बूंदों में, 1000 बूंदों में, 1000 बूंदों में जो दोस्तों जो 1000 बूंदें बनी है, उन बूंदों का रेडियस क्या है, त्रिज्या क्या है, पहले तो हम लोग क्या निकाल लें, आर निकाल लें। अब आर को निकालने के लिए क्या करेंगे कि इस बड़ी बूंद का आयतन बराबर होगा छोटी बूंदों का आयतन। तो अब दोस्तों ये बात क्या बार बार लिखें क्या कि बड़ी बूंद का आयतन
अभी का दोबारा लिख देते हैं। बड़ी बूंद का आयतन, बड़ी बूंद का जो आयतन होगा वह इक्वल होगा 1000 गुणे छोटी बूंदों का आयतन, छोटी बूंदों का आयतन, छोटी बूंदों का आयतन से, मतलब 1000 गुणे छोटी बूंदों का आयतन के इक्वल होगा। तो बड़ी बूंद का आयतन, जो बड़ी बूंद है, बड़ी बूंद का जो वॉल्यूम होगा, रेडियस r माना गया है, तो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इक्वल टू 1000 इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल आउट, कैपिटल R क्यूब इक्वल टू 1000 स्मॉल r क्यूब। दोस्तों इसी को हम लिख सकते हैं कैपिटल R क्यूब इक्वल टू 1000 को 10 पावर 3 10 R ऐसे क्यूब लगा सकते हैं। तो क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यानी पावर कंपेरिजन करेंगे तो कैपिटल R इक्वल टू आ जाएगा 10R, तो स्मॉल r इक्वल टू हो जाएगा R/10, R/10 आ जाएगा। ठीक ना। तो किया गया वर्क डन, तो वर्क डन का फार्मूला W इक्वल टू होता है, W इक्वल टू क्या होता है, तो ये क्या है, जल की बूंद है दोस्तों, जल की बूंद, जल की फिल्म तो है नहीं, जल की बूंद है, तो जब W इक्वल टू क्या आ जाएगा T इंटू डेल्टा ए, W इक्वल टू क्या आ जाएगा T इंटू डेल्टा ए। तो T अभी रहने देता हूँ, T डेल्टा एक जगह पे क्या लिखोगे A2 माइनस A1, तो T A2 के प्लेस पर ये वाला, A1 के प्लेस पर ये वाला, इसका एरिया आपका आ जाएगा, पहले ये था इससे ये बना हुआ है, इसका एरिया A1 और इन सभी का एरिया इसको हम लोग क्या बोलेंगे A2 बोलेंगे। तो A2 के प्लेस पर 1000 इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। दोस्तों दोनों में कॉमन क्या है, 4 पाई कॉमन है, T इंटू 4 पाई बचा क्या 1000 R1 स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर। बताओ दोस्तों एकदम उसी तरह है कि नहीं, एकदम कैलकुलेशन एकदम उसी तरह कैलकुलेशन है। W इक्वल टू T इंटू 4 पाई 1000 R1 स्क्वायर के प्लेस पर R/10, तो R स्क्वायर अपान 100 हो जाएगा, तो R स्क्वायर अपान 100 माइनस R स्क्वायर, तो ये 2 0 से कट जाएगा बच्चा 10R माइनस 1R, 10 में से गया 9R, तो W इक्वल टू हो जाएगा T इंटू 4 पाई इंटू 9R स्क्वायर। अब दोस्तों बस यही वैल्यू रख देना है, वैल्यू को रख देना, आंसर आ जाएगा। वैल्यू रखोगे, T की वैल्यू क्या दिया है, T की वैल्यू है 7.2 इंटू 10 पावर माइनस 2, 7.2 इंटू 10 पावर माइनस 2, 4 पाई के प्लेस पर 3.14 इंटू 9R, R के प्लेस पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 इंटू 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर। W इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा 7.2 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 10 पावर माइनस 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। 7.2 में 4 का गुणा कर लेना, जो आएगा 314 9 से गुणा करके आंसर लिखोगे। आंसर दोस्तों मैच खाएगा और आंसर जो आपका आ जाएगा 8.14 गुणे घाते माइनस 4, 8.14 गुणे 10 की घाते माइनस 4 जूल। ये डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ, ये गुणा आप लोग कर लेना, ठीक ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एकदम ए जैसे, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाए ना भैया, इरेज कर दे भाई। चलो भाई इरेज करते हैं, सब कुछ क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से नोट कर लो और कोशिश करो दोस्तों अब इसको अपने मन से करने को, ठीक ना। अब इसको अपने मन से करो, बस वीडियो को केवल स्किप करो। क्या देखो कि जो आप जैसे सॉल्व कर रहे हो वैसे मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बस केवल मैच करने के लिए देखो, बाकी स्किप करो। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 1 मिलीमीटर त्रिज्या की पारे की एक बूंद बराबर आयतन की 1000 छोटी बूंदों में तोड़ दी जाती है। इसमें किए गए कार्य की गणना कीजिए। पारे का पृष्ठ तनाव 0.465 न्यूटन पर मीटर। दोस्तों वही सवाल एकदम दोस्तों है। अब थोड़ा सा वर्ड कम लिखेंगे। ये क्या है, कोई बड़ी बूंद है और इस बड़ी बूंद का जो रेडियस दिया है, कितना दिया है, 1 मिलीमीटर दिया है। कैपिटल R कितना दिया है, 1 मिलीमीटर, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। इस बड़ी बूंद को क्या किया गया है, छोटी छोटी बूंदों में तोड़ा गया है। और कितनी छोटी छोटी बूंदों में तोड़ा गया है, 1000
1000 छोटी छोटी बूंदों में इसको क्या किया गया है, तोड़ा गया है, बूंदों में तोड़ा गया है। जब बूंदों में तोड़ा गया है तो इस एक छोटी बूंद का अपना रेडियस कितना है पहले ये निकाल लेते हैं। उस रेडियस को निकालने के लिए बड़ी बूंद का आयतन बराबर होगा 1000 गुणे छोटी बूंद का आयतन। तो बड़ी बूंद के आयतन को क्या लिखेंगे, अब एक लाइन वर्ड में लिखना कि बड़ी बूंद का आयतन बराबर 1000 गुणे छोटी बूंदों का आयतन, ये आप लोग लिखोगे। तो बड़ी बूंद के आयतन का फार्मूला 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इक्वल टू 1000 गुणे छोटी बूंदों का आयतन 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल आउट। कैपिटल R क्यूब इक्वल टू 1000 इंटू स्मॉल r क्यूब। तो 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10 स्मॉल r क्यूब, क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो r इक्वल टू आ जाएगा 10r। यहाँ से स्मॉल r द वैल्यू ऑफ स्मॉल r इक्वल टू r/10, r/10 आ गया, ठीक ना, स्मॉल r की वैल्यू आ गया। अब स्मॉल r जब वैल्यू आ गया हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन निकालना है। वर्क डन निकालने के लिए वर्क डन इक्वल टू, अब दोस्तों ये वर्क डन में तो क्या है, ये पारे की बूंद है, तो पारे क्या बूंद है तो मतलब बूंद है, तो बूंद है तो वही फार्मूला हो जाएगा W इक्वल टू T इंटू डेल्टा ए। डेल्टा ए का मतलब क्या होता है, डेल्टा ए का मतलब होता है दोस्तों चेंज इन एरिया, यानी A2 - A1। A2 कौन होगा, इसका A2 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। बूंद है, बूंद का आकार क्या होता है, गोले का आकार होता है और गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। तो 4πr² लगा करके सॉल्व करो तो W इक्वल टू T इंटू A2 के प्लेस पर इतने बूंदों का आयतन यानी 1000 गुणे 4πr² माइनस 4π कैपिटल R²। दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, कॉमन है यहाँ पे 4π, बचा क्या 1000 r1² माइनस कैपिटल R²। W इक्वल टू T इंटू 4π इंटू 1000 r1 के प्लेस पर r/10 स्क्वायर करोगे तो r²/10 के स्क्वायर 100 माइनस कैपिटल R²। 100 से कट जाएगा, बचेगा 10, 10 में से गया 9, 9r²। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा T इंटू 4π इंटू 9r²। सब वैल्यू दोस्तों अपने को पता है। तो W इक्वल टू हो जाएगा T की वैल्यू क्या है, सरफेस टेंशन, T की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन दिया था 0.465, 0.465 इंटू 4, पाई जगह पे 3.14 गुणे 9 और r की जगह पे 1 मिलीमीटर, तो 1 गुणे इसका स्क्वायर कर दोगे 3 का स्क्वायर मतलब घात का मल्टीप्लाई 3 घाते 10 घाते -6। बस दोस्तों इसको सॉल्व कर देना है। इसको सॉल्व करने के बाद आप लोग आंसर देख लीजिएगा क्या बुक वाला आंसर आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और मैच करना चाहिए, एकदम का मैच करना चाहिए। और यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ 5.26 गुणे 10 घाते -5, 5.26 गुणे 10 की घाते -5 जूल। ठीक, बताओ क्वेश्चन नंबर 8 से ये कारनामा शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 सब क्या है, एकदम एक जैसे क्वेश्चन हैं। अभी दोस्तों इतना ही नहीं, अभी और भी आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन यानी 4-5 क्वेश्चन एकदम यही टाइप का। आप कहोगे सर ये क्या मजाक हो रहा है ना, क्यों नंबर को चेंज कर दे रहा है, बाकी चीज़ें वही है, थोड़ा घुमाना फिराना चाहिए और अलग क्वेश्चन देना चाहिए। क्या एक ही टाइप का क्वेश्चन आज की क्लास में दोस्तों यही सब मिलेगा आपको, लगभग एक टाइप का क्वेश्चन। अब देखो आपको एकदम याद हो गया होगा और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक ना, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप छोड़ोगे, अब तो डर नहीं लग रहा होगा ना, अब लग रहा होगा अच्छा। अच्छी बात ये है ना, जब एक टाइप के मतलब एक ही टाइप के 3-4 क्वेश्चन कर लो ना तो वहाँ पे एकदम और लग जाता है कि हाँ भैया अब तो आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, इरेज कर दें, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाएं। चलो 11 पर आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि 0.2 सेंटीमीटर व्यास की जल की एक बूंद को 27,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार दर्जा, सही है, 27,000 समान आयतन की बूंदों में स्प्रे करने में पृष्ठ तनाव के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ेगा। जल का पृष्ठ तनाव 7 गुणे 10⁻2 न्यूटन पर मीटर। चलो भाई वही क्वेश्चन दोस्तों, कोई जल की ये बूंद है, ये क्या है, कोई जल की बड़ी बूंद है और अब की बार बड़ी बूंद का क्या दिया है व्यास,
और व्यास दोस्तों लिखते हैं सिंबल डी, और डी कितना दिया है 0.02 सेंटीमीटर। तो व्यास दिया है डी 0.2 सेंटीमीटर, और व्यास से निकालेंगे त्रिज्या, त्रिज्या व्यास का आधा 0.2/2 0.1 सेंटीमीटर, और व्यास सेंटीमीटर को बनाएंगे मीटर में, तो r इक्वल टू हो जाएगा 0.1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इसको दोस्तों मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 10⁻³ मीटर। अब इसी बूंद को क्या कर दिया गया है, 27,000 छोटी छोटी बूंदों में स्प्रे कर दिया गया है। इससे होता है ना, जैसे आप लोग जाते होगे सैलून की दुकान पे, तो स्प्रे से तो जो पानी है उस पानी को क्या किया गया, स्प्रे से आपको आपके बालों पर छिट्टा मारा जाता है ना, समझ रहे हैं ना, बस वही चीज़। तो यहाँ पे भी ऐसे किया जा रहा है कि स्प्रे किया जा रहा है, तो जो बड़ी बूंद है वह बड़ी बूंद क्या हो जा रही है, छोटे छोटे बूंदों में कन्वर्ट हो जा रही है। और कितने बूंदों में, 27,000 बूंदों में, 27,000 यहाँ पे मैं छोटी छोटी बूंदें बना रहा हूँ, और ये छोटी छोटी दोस्तों बूंदें जो हैं वह कितना है, 27,000 बूंदों में ये क्या हो जा रही है, कन्वर्ट हो जा रही हैं। जब 27,000 बूंदों में कन्वर्ट हो जा रही हैं, तो इस 27,000 बूंदों में जो एक बूंद है, किसी एक बूंद का जो रेडियस क्या होगा, सबसे पहले वो निकालते हैं। उस रेडियस को निकालने के लिए इस बड़ी बूंद का आयतन इक्वल होगा इस 27,000 छोटी बूंदों के आयतन के। तो बड़ी बूंद का आयतन एक लाइन लिखोगे आप लोग, क्या लिखोगे कि बड़ी बूंद का आयतन बराबर 27,000 गुणे छोटी बूंदों का आयतन। ठीक, तो बड़ी बूंद का आयतन 4/3 पाई कैपिटल R³ इक्वल टू 27,000 गुणे 4/3 पाई स्मॉल R³। 4/3 पाई 4/3 पाई से कैंसिल आउट हो गया, तो कैपिटल R³ जो आएगा दोस्तों वह कितना हो जाएगा, 27 को 3 त्रिका 9 30 27 3 हो जाएगा, 3 और 3 जीरो का 1 जीरो 30 R इतने का ये क्यूब है, इतने का ये क्या है, क्यूब है। तो कैपिटल R इक्वल टू आ जाएगा 30R, तो स्मॉल r इक्वल टू हो जाएगा R/30, R/30। तो वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन का फार्मूला W इक्वल टू क्या हो जाएगा, T इंटू डेल्टा ए। वर्क डन का फार्मूला W इक्वल टू T इंटू डेल्टा ए, तो W इक्वल टू T इंटू डेल्टा ए के प्लेस पर A2 माइनस A1, W इक्वल टू T इंटू A2 के प्लेस पर क्या हो जाएगा, 27,000 इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर माइनस 4 पाई R स्क्वायर, ये हो जाएगा। W इक्वल टू हो जाएगा T इंटू 4 पाई कामन ले लो भाई, 27,000 R1 स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर, ये हो गया। W इक्वल टू हो जाएगा T इंटू 4 पाई 27,000 R1 के प्लेस पर R/30, तो R स्क्वायर बटे 30 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ए जीरो का 2 जीरो माइनस कैपिटल R स्क्वायर, 2 जीरो 2 जीरो से कट गया, 9 1 के 9 9 3 27 यानी 30, 30 R, 30 में से एक गया 29 R स्क्वायर। W इक्वल टू T इंटू 4 पाई इंटू 29 R स्क्वायर आ गया। W इक्वल टू T इंटू 4 पाई के प्लेस पर 3.14 29 R के प्लेस पर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 1 गुणे घाते -3, इसका स्क्वायर कर दोगे 10 घाते -6 हो जाएगा। बस सॉल्व कर दो। अच्छा टी की वैल्यू हमने लिखा नहीं, टी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था, और टी की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन था, 7 इंटू 10⁻²। इस टी की जगह पे क्या रखोगे, 7 इंटू 10⁻² इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 29 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, वही टाइप का क्वेश्चन एकदम दोस्तों, एकदम वही टाइप का क्वेश्चन है। चाहते तो भाई आगे से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे इसी टाइप के हैं, छोड़ देते, लेकिन छोड़ेंगे नहीं भाई, ठीक ना। अब यहाँ तक नहीं लेकर आएंगे, अब यहाँ तक नहीं लेकर आएंगे, आप कोशिश करेंगे दोस्तों आपको यहीं तक छोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ तक छोड़ेंगे, बाकी आप आगे इसके करोगे, ठीक है। चलो भाई आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, और देखेंगे जब अलग कुछ रहेगा तभी करेंगे, बाकी आपके लिए छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, जो क्वेश्चन नंबर 12 होगा वो अगर इसी टाइप का अगर होगा तो ठीक है, तो छोड़ेंगे भाई आपके लिए। आप लोग करिए और करने के बाद उसको बताइए कि हाँ सर इसका आंसर मेरा सही आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या
वाली जल की बड़ी बूंद को 64 बराबर आयतन की छोटी बूंदों में तोड़ा जाता है। इसमें किए गए कार्य की गणना कीजिए। जल का पृष्ठ तनाव। भैया एकदम वही क्वेश्चन है, एकदम वही क्वेश्चन है। ये कोई बड़ी बूंद है और बड़ी बूंद है दोस्तों, उसकी त्रिज्या क्या है, r इक्वल टू क्या है, 1 सेंटीमीटर है, 1 × 10⁻² मीटर। इसको क्या किया जा रहा है, 64 छोटी छोटी बूंदों में तोड़ा जा रहा है, 64 बूंदों में। जब 64 बूंदों में इसको तोड़ा जा रहा है तो इस एक बूंद का रेडियस क्या होगा, सबसे पहले ये निकाल लो। इसको निकालने के लिए क्या करोगे कि बड़ी बूंद का आयतन यानी 4/3 पाई कैपिटल R³ इक्वल टू 64 गुणे छोटी बूंदों का आयतन 4/3 पाई स्मॉल R³। 4/3 पाई 4/3 पाई से कैंसिल हो जाएगा तो R इक्वल टू आ जाएगा 4R का होल क्यूब। R³ इक्वल टू तो R इक्वल टू हो जाएगा 4R, तो स्मॉल r इक्वल टू हो जाएगा R/4। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, वर्क डन का फार्मूला। वर्क डन का फार्मूला होता है W इक्वल टू T इंटू डेल्टा ए। डेल्टा ए के प्लेस पर A2 माइनस A1, A2 के प्लेस पर क्या हो जाएगा 64 गुणे 4 पाई R1 स्क्वायर माइनस A2 के प्लेस पर 4 पाई R स्क्वायर। बस रख के दोस्तों सॉल्व करोगे, अपने आप आंसर आएगा। ठीक, 12 के बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 1 मिलीमीटर त्रिज्या की साबुन के घोल। अब दोस्तों यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम लोग, साबुन का घोल आ गया ना तो अब की बार यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई तो करेंगे। जब भी दोस्तों साबुन का घोल आ जाएगा तो वहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 13 है, अब साबुन का घोल आ गया है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 से तो मल्टीप्लाई करेंगे ही। तो 1 मिलीमीटर त्रिज्या की साबुन के घोल की एक बूंद को समान आयतन की 27 छोटी बूंदों में विभक्त करने के लिए आवश्यक कार्य की गणना कीजिए। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव अपने को दिया हुआ है। दोस्तों वही सवाल है, क्या कह रहा है कि 1 मिलीमीटर की ये कोई बूंद है, इस बूंद की जो त्रिज्या दिया हुआ है कितना दिया है, 1 मिलीमीटर यानी 1 × 10⁻³ मीटर। 1 मिलीमीटर त्रिज्या की साबुन के घोल की एक बूंद को समान आयतन की 27 छोटी बूंदों में विभक्त किया जाता है। इसको क्या किया जा रहा है, छोटी छोटी 27 बूंदों में विभक्त किया जा रहा है। 27 बूंदों में इसको ब्रेक किया जा रहा है। तो अब जो 27 बूंदें बनी है उसमें एक छोटी बूंद का रेडियस क्या होगा वो निकालना है। उसको निकालने के लिए क्या बोलेंगे कि बड़ी बूंद का आयतन बराबर 27 गुणे छोटी बूंदों का आयतन। तो बड़ी बूंद का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल R³ इक्वल टू 27 इंटू 4/3 पाई स्मॉल R³। 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों कैपिटल R³ इक्वल टू आ जाएगा 3 स्मॉल r का होल क्यूब। तो कैपिटल R इक्वल टू आ जाएगा 3R, तो स्मॉल r इक्वल टू हो जाएगा R/3। स्मॉल r इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/3। ये दोस्तों आ गया। अब जैसे ही स्मॉल r आया, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग वही करेंगे कि वर्क डन निकालने के लिए W इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2T इंटू डेल्टा ए। अगली बार 2 से मल्टीप्लाई क्यों हो गया है, क्योंकि साबुन का घोल है। साबुन के घोल से जो साबुन का बुलबुला बनेगा उसमें 2 मुक्त पृष्ठ होंगे, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो W इक्वल टू 2T डेल्टा ए की प्लेस पर A2 माइनस A1। और दोस्तों यहाँ पे 2T A2 के प्लेस पर 27 गुणे 4 पाई R1 स्क्वायर माइनस 4 पाई R स्क्वायर। R1 स्क्वायर ना लिखकर केवल R स्क्वायर लिखो। 4 पाई कॉमन ले लो, किस माल R की वैल्यू रख करके दोस्तों सॉल्व करोगे, अपने आप आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग पूरा तो नहीं किया दोस्तों। अब पूरा करने का क्या फ़ायदा है, आप लोग खुद करोगे क्योंकि आपको सीखने के लिए मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों ऑल टू ऑल क्वेश्चन लगाने का उद्देश्य क्या है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आए। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और तभी आएंगे जब आप खुद क्वेश्चंस को करोगे। इसीलिए आप खुद क्वेश्चन करो, इसी दोस्तों ये क्वेश्चन आपको छोड़ा जा रहा है, ताकि इसके बाद आप क्वेश्चन करिए। नहीं आता है आंसर तो अगली बार आप मतलब जो अगली वीडियो आएगी उसमें जो इसमें जो कमेंट किए रहेंगे उसी कमेंट के हिसाब से हम लोग अगली वीडियो में
फिर वीडियो बनाएंगे। हाँ भाई चलो ठीक है, ये आंसर क्यों नहीं आया है उस पर बात करेंगे, ठीक ना। चलिए भाई, तो यहाँ तक बातें हो गई दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 तक। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, तो भाई पहले इसको क्या करें, हम लोग इरेज कर देते हैं। आप भी कहोगे सर इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है क्या इसमें। पृष्ठ तनाव जो चैप्टर है, जो हमने अभी यूट्यूब पर पढ़ाया ही नहीं है, इसकी थ्योरी को देखो, कोशिश करेंगे भाई, टाइम निकालेंगे। लेकिन पहले मेरा उद्देश्य है कि जितने भी आपके चैप्टर हैं ना, ताकि आपको इसी बहाने जो है न्यूमेरिकल बता देंगे। जो न्यूमेरिकल बता देंगे तो काफ़ी हद तक चीज़ें आपको ये लगेगा कि हाँ भाई चैप्टर ईजी है। बाकी टाइम निकाल करके आपको थ्योरी बताएंगे। लेकिन पहला काम है कि काफ़ी चैप्टर तक आपका जो, ताकि जब आपका एनुअल एग्जाम हो तब तक आपका काफ़ी हद तक न्यूमेरिकल हो जाए, ठीक है। न्यूमेरिकल के बाद ही दोस्तों आपका जो है थ्योरी है वो कोशिश करेंगे 1 शॉट या 2 शॉट में थ्योरी को कंप्लीट करने को। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि जल की आड़ त्रिज्या की एक बड़ी बूंद को 8000 समान आयतन की छोटी बूंदों में क्या क्या विभाजित करने में 5.582 पाई आर स्क्वायर जूल कार्य करना पड़ता है। जल का पृष्ठ तनाव ज्ञात कीजिए। दोस्तों थोड़ा सा घुमाया ही नहीं है, हल्का सा अलग है केवल, बाकी क्वेश्चन तो एकदम वही है। क्वेश्चन तो एकदम वही है। चलो आओ करते हैं और देख लो कि क्वेश्चन कितनी बार, देखो जो बुक में देखोगे कितना बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये सब क्वेश्चन के पूछने की जो आपके हाफ ईयर मतलब एनुअल एग्जाम है, कितने चांसेस है इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछने के, ठीक ना। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जल की आड़ त्रिज्या की एक बड़ी बूंद है। ये दोस्तों कोई बड़ी बूंद है और इस बड़ी बूंद की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। इस बड़ी बूंद को विभाजित किया जा रहा है छोटी 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 बूंदों में। और कितनी बूंदों में, 8000 बूंदों में इसको क्या किया जा रहा है, विभाजित किया जा रहा है। जब 8000 बूंदों में विभाजित किया जा रहा है तो एक छोटी बूंद का रेडियस क्या होगा। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि बड़ी बूंद का आयतन बराबर 8000 गुणे छोटी बूंदों का आयतन। तो बड़ी बूंद का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इक्वल टू क्या बोलेंगे, 8000 गुणे क्या हो जाएगा, छोटी बूंदों का आयतन और 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से कैपिटल आर क्यूब इक्वल टू आ जाएगा 20 स्मॉल आर का क्यूब। 2 का क्यूब 8, 1 0 का 3 0, ऐसे समझा करो। 2 का क्यूब 8, 1 0 का 3 0, बाकी आर का आर क्यूब। तो कैपिटल आर इक्वल टू हो जाएगा 20 आर, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर अपान 20। इसकी जरूरत पड़ेगी भैया, अभी पड़ेगी ना, एकदम पड़ेगी। तो वर्क डन, जल की बूंद है, 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो वर्क डन का फार्मूला W इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए। W इक्वल टू टी डेल्टा ए के प्लेस पर A2 माइनस A1। W इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए प्लस A2 माइनस A1। A2 जगह क्या हो जाएगा 8000 गुणे 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन है, तो कहोगे सर कॉमन है 4 पाई, बचेगा क्या 8000 आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। W इक्वल टू टी इंटू 4 पाई, 8000 आर स्क्वायर के प्लेस पर आर अपान 20 यानी आर स्क्वायर अपान 20 का स्क्वायर 400 माइनस आर स्क्वायर। 2 0 2 0 कट गया, 4 के 4, 4 दूनी 8, कितना बचा 20। तो 20 में से गया 19। तो W इक्वल टू टी इंटू 4 पाई इंटू 19 आर स्क्वायर। बताओ दोस्तों इतनी बात क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू हो रही है। इतनी बात यहाँ पे क्या किया है, आपकी बात W दे दिया है। और W दोस्तों कितना गिवन था, W जो गिवन है कि 5.582 पाई 5.582 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू टी इंटू 4 पाई इंटू 19 आर स्क्वायर।
आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, पाई पाई से कैंसिल हो गया, 19 चौके जो भी होगा दोस्तों, या 19 से डायरेक्ट डिवाइड कर देना, किसी भी तरीके से डिवाइड कर लोगे, डिवाइड तो आपको आता ही भैया। तो ये हो जाएगा 5.582/4 गुणे 19। दोस्तों सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आंसर इसमें जो दिखा रहा है वह कितना दिखा रहा है, 7.3 गुणे 10⁻², 7.3 गुणे 10⁻², न्यूटन पर मीटर, ठीक है, ये आंसर आएगा, ठीक। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं, और 15 पर आने से पहले भाई पहले हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। मैं साइड हो गया हूँ, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। 14 क्वेश्चन बताने में भाई 1 घंटे की टाइम लग गई है। अगर सोचो अगर हम लोग पूरा 38 क्वेश्चन बताते तो सोच लो कितना टाइम लगता। 38 क्वेश्चन अगर हम लोग एक ही वीडियो बनाते तो वो ज़्यादा सही नहीं पड़ता ना, इसीलिए मैंने सोचा कि 2 पार्ट बनाते हैं, और देखते 2 पार्ट में हो जाता है कि 3 पार्ट लगता है। अब ये डिपेंड करेगा कि आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो टाइम टेकिंग वाले हैं या नहीं। ज़्यादा टाइम खींचेंगे 3 पार्ट कर लेंगे, ठीक ना। ये दोस्तों कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एक स्प्रे गन से पेंट की एक बड़ी बूंद त्रिज्या 1 सेंटीमीटर को 1000 छोटी छोटी एक समान बूंदों में फुहार दिया जाता है। वाह वाह, क्या वर्ड है यार, मज़ा आ गया। फुहार दिया जाता है यदि पिंड का पृष्ठ तनाव 5 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर हो, तब आवश्यक ऊर्जा की गणना कीजिए। दोस्तों एकदम बढ़िया सवाल है, एकदम जो लगाते चले आए हैं, एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो क्या है ये कि 1 सेंटीमीटर, एक स्प्रे गन से पेंट की एक बड़ी बूंद त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, ये कोई बड़ी बूंद है, और इस बड़ी बूंद की त्रिज्या बड़ा आर और कितना है वह 1 सेंटीमीटर है, यानी 1 × 10⁻² मीटर है। अब इस बड़ी बूंद को स्प्रे गन से क्या किया जा रहा है कि छोटी छोटी एक समान बूंदों में फुहार दिया जा रहा है, कि छोटी छोटी बूंदों में ये क्या कर दिया गया, इसको फुहार दिया गया। और कितने बूंदों में, ये कितने बूंदों में भैया, 1000 बूंदों में, 1000 बूंदों में इसको क्या कर दिया गया, फुहार दिया गया, ठीक ना। तो इस छोटी बूंद की रेडियस क्या है, पहले ये निकाल लें, ठीक। तो रेडियस निकालने के लिए बड़ी बूंद का आयतन बराबर 1000 गुणे छोटी बूंदों का आयतन। तो बड़ी बूंद का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल R³ = 1000 इंटू 4/3 पाई स्मॉल R³। 4/3 पाई कैंसिल आउट, कैपिटल R³ = 1000 स्मॉल R³। कैपिटल R³ = 1000 किसका क्यूब है, तो 10 का क्यूब है, तो 10R का होल क्यूब। कंपेरिजन ऑफ पावर का कंपेरिजन करेंगे, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, R = 10R, देन स्मॉल r = कैपिटल R/10, ठीक। वर्क डन निकालना है, वर्क डन ये क्या है भाई आपका, क्या है ये स्प्रे गन से पेंट की ये बड़ी बूंद है, तो बूंद है भाई, बूंद है तो आपको ले जाना पड़ेगा, W = हो जाएगा T × ΔA, ठीक है। W = अब क्या मुझे करने की ज़रूरत है क्या, का वर्क निकालना है, T × ΔA के प्लेस पर क्या लिखोगे, A2 - A1, A2 के प्लेस पर 1004 पाई स्मॉल R1² माइनस A1 के प्लेस पर 4 पाई कैपिटल R², रख करके सॉल्व करोगे अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, जल की 1000 छोटी छोटी बूंदों को जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.01 मिलीमीटर है मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाने में मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। जल का पृष्ठ तनाव, हर बार की तरह दोस्तों की बार उल्टा हो गया है, अब की बार क्या हो गया, उल्टा हो गया है। देखो उल्टा क्या हो गया है कि देखो क्या है कि 1000 छोटी छोटी क्या है, बूंदें हैं। कितनी बूंदें हैं, 1000 बूंदें हैं, और 1000 बूंदों को मिला करके क्या बनाया गया है, एक बड़ी बूंद बनाया गया है।
तो जब 1000 जो छोटी छोटी बूंदें हैं उनका आपको रेडियस दिया है क्या, रेडियस दिया क्या, जल की 1000 छोटी छोटी बूंदें जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.01 मिलीमीटर, इसकी त्रिज्या स्मॉल r इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर, स्मॉल r इक्वल टू 0.01 इंटू 10⁻³ मीटर, ये हो जाएगा। ठीक है, इतने मीटर, ठीक ना, इतने मीटर। इनसे क्या बनाया गया, बड़ी बूंद बनाया गया, और उस बड़ी बूंद की रेडियस कुछ पता होता है नहीं ना। बड़ी बूंद बनाने पर मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। तो पहले बड़ी बूंद की त्रिज्या निकालो, बड़ी बूंद की त्रिज्या निकालो। तो बड़ी बूंद की त्रिज्या निकालने के लिए क्या लिखोगे कि 1000 गुणे छोटी बूंदों का आयतन, 1000 गुणे छोटी बूंदों का आयतन, छोटी बूंदों का आयतन बराबर बड़ी बूंद का आयतन। तो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, ये पाई कैंसिल आउट हो गया। तो कैपिटल R, चलो मैं एक लाइन इसे लिखूँ क्या कि 10 स्मॉल r क्यूब इक्वल टू कैपिटल R क्यूब, 10 स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। तो 10 स्मॉल r की वैल्यू क्या है, इसको दशमलव फ्री कर दो दोस्तों, मज़ा आ जाएगा। दशमलव फ्री करोगे तो स्मॉल r इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻3, तो 1 इंटू 10⁻5 मीटर। तो 1 इंटू 1 रहने दो, 10⁻5 है इक्वल टू कैपिटल R। तो कैपिटल R इक्वल टू हो जाएगा 10⁻4 मीटर। कैपिटल R मिल गया है, ठीक ना। हर बार रिलेशन आता था कि बार वैल्यू मिल गई, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ वैल्यू निकाल सकते थे क्योंकि अपने को कैपिटल R पता होता था, स्मॉल r निकाल सकते थे, कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे रहने तो यहाँ पे ऐसे कर दिए हैं। अब क्या करना है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा T इंटू डेल्टा ए, T इंटू डेल्टा ए भाई, क्योंकि ये क्या है, जल की छोटी छोटी बूंदें हैं, ठीक ना। W इक्वल टू T इंटू डेल्टा ए जगह पे A2 माइनस A1, की बार A1 का काम कर रहा है ये और A2 का काम कर रहा है ये। अब की बार हो सकता है आपको वर्क माइनस मिले, तो इसीलिए कार्य मुक्त हो रहा है, ठीक ना। कार्य हर बार करना पड़ता है, अब की बार क्या हो रहा है, कार्य मुक्त हो रहा है। तो A2 माइनस A1 बस वैल्यू आपको रखना है, वैल्यू रख करके आपको सॉल्व कर देना है। वैल्यू दोस्तों यहाँ पे रखना है, A2 के प्लेस पर क्या रखोगे, अब की बार A2 के प्लेस 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, A1 के प्लेस पर 1000 गुणे 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, बस रख करके 4 पाई कामन लेकर के सेट करोगे, वैल्यू रखोगे, आंसर अपने आप निकल आएगा, ठीक ना। चलो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 17। आज हमने 17 क्वेश्चन चूज किया हुआ था, इसमें 16 क्वेश्चन हो गए हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। बाकी बचे हुए क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं अगली वाली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो ना जाए, इसलिए हमने केवल 17 क्वेश्चन चूज किया हुआ है, ठीक है। तो आज का जो 17वां क्वेश्चन है वो आपके सामने है। क्वेश्चन दोस्तों एक बार पढ़िए उसको, क्वेश्चन नंबर 17 को, और देखिए क्या आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। आप दोस्तों जरूर कर सकते हैं, मुझे इतना भरोसा है। क्वेश्चन क्या है कि 3 मिलीमीटर त्रिज्या की पारे की एक गोलाकार बूंद समान आयतन की 27 छोटी छोटी गोलाकार बूंदों में टूट जाती है। इस प्रक्रिया में व्यय ऊर्जा की गणना कीजिए और पारे का पृष्ठ तनाव आपको दिया हुआ है, ठीक ना। तो 3 मिलीमीटर त्रिज्या की, दोस्तों ये क्या है, कोई बड़ी बूंद है और बड़ी बूंद की जो त्रिज्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 मिलीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3 मिलीमीटर दिया हुआ है। मिलीमीटर को आप मीटर में चेंज कर सकते हो, 3 गुणे लगाते -3 मीटर। अब जब बड़ी बूंद को छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट किया गया है, कितना छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट किया गया है दोस्तों, जो छोटी छोटी बूंदें हैं वह 27 छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट किया गया है। तो छोटी बूंद का रेडियस कितना हुआ, पहले ये निकाल लेते हैं। रेडियस को निकालने के लिए बड़ी बूंद का आयतन बराबर 27 गुणे छोटी बूंदों का आयतन। तो बड़ी बूंद का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इक्वल टू 27 गुणे 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। ये हो गया 4/3 पाई से कैंसिल आउट हो गया। तो कैपिटल R क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3 स्मॉल r का क्यूब, कैपिटल R इक्वल टू हो जाएगा 3r। यहाँ से ज़्यादा बेटर है स्मॉल r इक्वल टू r/3, ऐसे कर लो।
ठीक। वर्क डन का फार्मूला बूँद है ना, बूँद है दोस्तों ये, हाँ गोलाकार बूँदें हैं, बूँद हैं। तो W इक्वल टू हो जाएगा T इंटू डेल्टा ए, W इक्वल टू हो जाएगा T इंटू डेल्टा ए के प्लेस पर A2 माइनस A1, W इक्वल टू हो जाएगा T इंटू A2 के प्लेस पर लिखोगे 4 पाई ये आपका A1 हो जाएगा, इसका एरिया A1, इसका एरिया हो जाएगा A2। तो 4 पाई से पहले क्या लिखोगे 27 गुणे 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। 4 पाई का अमल ले लो, सेट कर दो, वैल्यू को रखो, अपने आप दोस्तों आंसर आएगा, अपने आप आंसर आएगा। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने कितना देखा, क्वेश्चन नंबर 17 तक। टोटल दोस्तों हम लोग आज 17 क्वेश्चंस लगाए हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस का वीडियो आपको अगले दिन मिलने वाला है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, इसलिए दोस्तों हमने सोचा कि क्यों ही ना केवल एक वीडियो में इतना क्वेश्चन लेते, फिर अगली वीडियो में इतना क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा दोस्तों ये क्लास में न्यूमेरिकल लगाना, आपको न्यूमेरिकल ईजी थे कि नहीं थे, न्यूमेरिकल अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है, क्या है क्या नहीं है दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन किया करिए। इससे क्या होता है सामने वाले का थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है। उसके साथ साथ दोस्तों आपको क्या करना है कि ये जो हमने तरीका अपनाया है कि हम क्वेश्चन को पूरा एंड तक नहीं कर रहे हैं, पूरा आपको आंसर नहीं दिखा रहे हैं, क्या ये चीज़ आपको सही पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ये दोस्तों मैं अपने इसलिए सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं अपने फ़ायदे के लिए, मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि यहाँ तक जब मैं करके छोड़ूंगा तो इसके आगे के जो प्रोसेस हैं वो प्रोसेस आप खुद करोगे। और कोई चीज़ दोस्तों जब तक हम खुद अपने आप से नहीं करते, जब तक कोई चीज़ जब हम खुद अपने हाथों से नहीं करते, अपने आप से नहीं करते, तब तक वो चीज़ें दोस्तों अपने दिमाग में ज़्यादा नहीं बैठती हैं। तो मैं दोस्तों आपको चाह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें आप मेरे साथ साथ करिए, नहीं तो मैं क्या करता आपको बस वैल्यू रख करके कैलकुलेशन करना है। मैं देखता हूँ कितने लोगों को कैलकुलेशन नहीं आता है, कितने लोग दोस्तों अभी आपके का साथ में पढ़ने वाले बहुत सारे दोस्त भाई ऐसे होंगे जो क्या होता है कि 5 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं वो नहीं बता पाते। उनसे पूछा जाए कि बताओ 0.3 मिलीमीटर में कितने मीटर हैं, नहीं कर पाते। इसका मतलब है दोस्तों कि वो लोग समय नहीं दे रहे हैं, वो लोग समय नहीं दे रहे हैं, वो लोग बस क्या कर रहे हैं, पहली बात तो या तो पढ़ नहीं रहे हैं, अगर पढ़ भी रहे हैं बस केवल देख देख करके उतार ले रहे हैं। तो आपको दोस्तों इस टाइप का नहीं बनना है। आप दोस्तों क्या करिए कि जब 2-3 क्वेश्चन समझ में आ जाता है उसके बाद क्वेश्चन को खुद अपने आप से लगाइए, जहाँ पे छोड़ दिया जा रहा है उस क्वेश्चन को अपने आप से लगाइए। जब ऐसे अपने आप से चीज़ें करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा बढ़िया तरीके से, आपको और अच्छा लगेगा। ये दोस्तों कैलकुलेशन चीज़ें होती हैं, कैलकुलेशन वाली चीज़ें उसको आपको खुद करना पड़ता है। कोई हम खिस्सा कहानी तो बता नहीं रहे हैं कि राजा महाराजा की, कोई बता नहीं रहे कि हाँ वो राजा आया उस पर अटैक किया रानी को भगा ले गया। तो जब चीज़ें सुनते हैं ना वो सुनने से बात काफ़ी याद होती है, लेकिन यहाँ पे सुनना नहीं है, यहाँ पे पेन कापी इसीलिए देखा करो। जब वीडियो को स्टार्ट करता हूँ कहता हूँ कि हाँ निकाल लीजिए कापी और पेन और हो जाइए तैयार। तो बताओ मैं कापी पेन क्यों कहता हूँ, इसीलिए मैं कहता था कि कापी पेन निकाल करके तैयार किया करिए। यानी कापी पेन जब रहेगा तभी साथ में प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करना भाई, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। चलते भाई, सबको बाय बाय, राधे राधे।